This conference will now be recorded. Okay. लास्ट सेशन में हमने जो है वो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ट्रेंड लाइन के बारे में देखा। आज हम सीखेंगे कि एक्चुअल में वो ट्रेंड लाइन हमको कौन से टाइम फ्रेम पे डालनी है और कौन से चार्ट पे उसको डालना है। ठीक है, जब भी आप चार्ट बनाने की शुरुआत करें, तो कोई भी चार्ट हो, जैसे कि XYZ स्क्रिप्ट का चार्ट आप जब भी बनाना शुरू करें तो सबसे पहला काम करें कि उसको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखना शुरू करें। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे जाके आप यहाँ से 3 ईयर का चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो या 10 साल का चार्ट देख सकते हो। ठीक है, नॉर्मली आइडियली हम 3 साल का चार्ट देखते हैं 1 मंथली की कैंडल पे। ठीक है, यहाँ पे मंथली पे जाएंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम जाएंगे सबसे पहले लाइन चार्ट पे। सबसे पहला काम करेंगे हम लाइन चार्ट पे जाएंगे, मंथली के टाइम फ्रेम पे लाइन चार्ट पे जाएंगे। लाइन चार्ट पे जाके हम ज्यादातर अपना जो भी ये इन्वेस्टिंग अपने आप में जितना चार्ट हमको दिखा रहा है हम उतना उसको ले लेंगे। उसके बाद में सबसे पहला काम करेंगे हम ट्रेंड लाइन को जोड़ने का। सबसे पहला काम ट्रेंड लाइन को जोड़ने का। तो अब लाइन चार्ट पे हम कौन सी जगह से क्या ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जहां जहां पे भी आपको शार्प वी दिख रहा है, इन्वर्टेड या स्ट्रेट, ये जो पोजीशन बनी हुई है यहाँ पे, ये जो पोजीशन बनी हुई है ना वो शार्प वी है। ये दिख रहा है ना पॉइंट आप लोगों को, इसको मैं कर देता हूँ। ये पोजीशन दिख रही है ना आप लोगों को, मेरा कर्सर दिख रहा है सर? यस सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ, यहाँ पे देखिए आपको जो दिख रहा है वो शार्प भी दिख रहा है ना, एकदम नुकीला वाला। ठीक है, हाँ, हम ऐसे पॉइंट्स को हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे जब हम लाइन चार्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, सिमिलर पॉइंट यहाँ पे है हमारे पास में इन्वर्टेड वी। सिमिलरली हमारे पास में यहाँ पे है इन्वर्टेड वी। ये दिख रहा है आपको शार्पली पॉइंट? यस, दिख रहा है ना सर? यस सर। यस सर, यस सर। हाँ सर, हाँ जी हाँ जी। नीचे चलिए, अभी आप इसके नीचे चलिए, अब आया। ओके, यहाँ पे दिख रहा है ना हमको शार्प वी। हम ये दोनों चीजों को देखेंगे। ठीक है, जहां जहां पे भी हमको शार्पली दिख रहा है, शार्पली मूव वाले जहां पे दिख रहे हैं ना, हम वहां पे ट्रेंड लाइन डालेंगे। अपनी मंथली के चार्ट पे, लाइन चार्ट पे जाके जहां पे भी शार्प वी और इन्वर्टेड वी हमको जहां दिख रहा है ना, हम वहां पे हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में पहला पॉइंट यहाँ पे है जो शार्प है। ठीक है, उसके बाद में उसी टॉप पे हम देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक हमारे पास में भी है शार्प वाला। ठीक है, इसको हम नॉर्मली पर्पल कलर दे देते हैं और थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं लाइन का। उसके बाद में वापस से सेम पॉइंट को टच करके हम दूसरा शार्प जो है उसको हम, नीचे वाला थोड़ा कट रहा है, नीचे वाला भी आपका कट रहा है थोड़ा स्क्रीन पे। सर यहाँ से हमने यहाँ पे डाला। फाइन, नीचे का कट रहा है, नीचे का। ठीक है, इसको बारे में मत सोचो सर, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ आपको। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, बर नहीं, सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब दिख रहा है ना, ये सेकंड वाला पॉइंट है अपना। दिख रहा है, ये दिख रहा है। हाँ, ओके। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अगेन से, और ये वाला जो है सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ से। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, हमको सिर्फ ट्रेंड लाइन जहां पे वीज हमको अच्छे वाले मिल रहे हैं ना वहां पे लाके छोड़ दो, उसके अलावा हमको कुछ करना नहीं।
ठीक है। अब हमने ये डाल दिया टॉप से बॉटम तक मंथली में, ठीक है। उसी के बाद में हम देखेंगे कि हमको लोअर लेवल पे कहीं पे भी मिल रहा है तो यहाँ पे हमारा पूरा चैनल बन सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक लोअर वी है और उसके बाद में यहाँ पे भी है, ठीक है। ये वाला फर्स्ट पॉइंट, ये वाला हमारा सेकंड पॉइंट, हमने इन दोनों वी को मैच कर दिया। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस, क्लियर। यस सर। हाँ, किसी को या इसमें डाउट है? नहीं सर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर डाउट है तो सर 10 बार पूछ लेना, क्योंकि ये चीज गलत हुई ना आपकी तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल छोड़ो, आप मेरे को गाली देना शुरू कर दोगे, वो मुझे पता है। सर एक से रिपीट करा सर और एक बार। सर सबसे जहाँ टॉप सर, वाला आप- पॉइंट से शुरू करना है। हमको जी, सबसे हाईएस्ट वो आपने हाँ जी। नंबर, आपने वो जो नंबर डाला ना वो डालोगे ना तो सबको इजीली पिक्चर में आ जाएगा, इजीली समझ ओके। जाएंगे। ओके आपने जो डाला था ना हाँ उससे जी। मैं तो समझ गया, पर सबको अगर समझने में इजी होगा। ओके, सर सबसे टॉप पिक से शुरू करना है ना सर। हमको सबसे टॉप वाला पहले वी देखना है, उसके बाद में उसका लोअर का जो आ रहा है या हायर का जो आ रहा है। हमारे पास में अभी सन फार्मा का चार्ट खुला है मंथली के बेसिस पे, ठीक है सर। ये 3 साल का चार्ट है ना सर? नहीं, ये हमारे पास में करीबन 12 साल का चार्ट है। अच्छा। 2007 से लेके 2020 तक का है, मतलब 13 साल का चार्ट हमारे पास। हाँ। ठीक है, अब समझ में आ रहा है सबको? जी जी। यस यस। ठीक है, हाँ। यस सर। हमको सिर्फ हाँ, अभी हमने जो है वो टॉप से लेके बॉटम के डाले, जहां जहां पे हमको टॉप का वी मिला वहां से हमने बॉटम तक के इन्वर्टेड और स्ट्रेट वी जो मिल रहे थे वहां पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और जब भी कोई लंबा पीरियड का चार्ट हम देख रहे हैं, जब हम लंबा पीरियड का चार्ट देख रहे हैं तब वहां पे देखना है कि अगर कोई कहीं पे भी शार्प मिल रहे हैं अपने को, जहां पे हमको शार्प मिल रहे हैं तो उसको देखना है। तो यहाँ पे कोई शार्प में हमको इतना मिल नहीं रहे, ठीक है। और जो मिल रहे हैं तो उसका कोई यहाँ पे अभी वैल्यूएशन रहेगा, फिर भी आपको डाल के रखना है। पहली चीज आपको अपने हिसाब से पहले डाल के रखना है। जब फाइनल स्टार्ट करो ना तो जो जितनी ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है कि रिसेंट सिनारियो में कहीं पे भी 100-150 पॉइंट की मूवमेंट में नहीं है तो उसको डिलीट कर देनी है। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन हमारी जा रही है वो करीबन 1200 के पास बन जा रहा है, तो अभी स्टॉक का वैल्यूएशन चल रहा है तो 500 के करीबन चल रहा है, तो उसकी कोई वैल्यूएशन हमारे लिए ज्यादा है नहीं, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे समझ में आया कि हमको मंथली पे क्या करना है पहली चीज, ठीक है। जब भी हम मंथली का चार्ट खत्म कर ले, जैसे ही हमने जहां पे भी हमको वीज मिले वहां पे हमने डाल दिए, उसके बाद में हम वापस चले जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में जो है हमारा वीकली का टाइम फ्रेम, ठीक है। वीकली के टाइम फ्रेम में जाके हम थोड़ा सा चार्ट को एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो जहां पे मंथली का हाई था वीकली का हाई वहां पे है नहीं, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला वीकली का हाई है। मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? सर यस क्लियर। ओके, अब देखो कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो हाई यहाँ पे है, ठीक है। और ये वाली ट्रेंड लाइन हमने पकड़ी है, जिसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, अभी के लिए मैंने पिंक कर लिया है उसको, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको? हाँ, तो पहला हाई हमने दिखाया, जहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट था वहां पे वो टच नहीं हो रहा है, तो अभी इस पॉइंट को चेंज नहीं करना है, वहां पे लाके वापस से ट्रेंड लाइन को लाके रख ही देना है। सिर्फ थोड़ा सा एडजस्ट करके उसको हमको वीकली में चार्ट को एडजस्ट करके रख देना है। सिमिलरली ये वाला जो ट्रेंड लाइन हमारा था वो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट मिल रहा था, ये वाला जिसको मैच नहीं कर रहा है, तो हम उसको भी थोड़ा सा ट्रेंड लाइन एडजस्ट कर लेंगे उसको, ठीक है। जहां जहां पे भी हमारी ट्रेंड लाइन वीकली में एडजस्ट होगी हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो,
मंथली पे हमको पहले वीक को ढूंढ के वहां पे ट्रेंड लाइन डाल देनी है, उसके बाद में वीकली में आके उसको एडजस्ट करना है। अगर थोड़ा सा वेरिएशन है तो वहां पे हमको एडजस्ट करना है। ये समझ में आया सर क्या करना? नहीं, ये तो समझ में आ गया, पर एक सिली क्वेश्चन है, मंथली से वीकली में क्यों ना सीधे वीकली में क्यों ड्रॉ कर सकते हैं? सॉरी, सिली क्वेश्चन है, पहले बोल। हाँ नहीं, कोई बात नहीं सर, सीधी क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। मंथली पे हमने ड्रॉ कर लिया, तो मंथली पे हमारे पास में जो है ना वो पूरे मंथ का डेटा है। यहाँ पे जो है इसने जो बनाया है ना, ये मंथ वाइज भी बनाया है। तो यहाँ पे अगर हम कैंडलस्टिक के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ा शेयर होगा, देख लो, है ना, ये बहुत बड़ा वाला शेयर। ये देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा वाला शेडो जो है ना, उसको ओवरकम जो है ना वो वीकली कर लेगी। उसी पॉइंट के हिसाब से देखते हैं अपन वीकली का चार्ट। देख लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी कैंडल क्लोज हो चुकी थी, तो और उसके बाद में यहाँ पे उसने दूसरी कैंडल ने भी एडजस्टमेंट दिखा दिया। देखो ये है, उसके बाद में वही सिमिलर शेडो के साथ में दूसरी कैंडल बनी है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी जो है, एक्चुअली लाइन चार्ट जो है ना वो कैंडल्स की बॉडी को लेते ही शेडो को ओवरकम करती है, मतलब शेडो का जो है वो वॉइस को वो निग्लेक्ट करती है वहां पे। तो इसीलिए हम लाइन चार्ट यूज करते हैं। समझ में आया सर? यस सर। मंथली जो है Yes. ना वो पूरे 4 वीक के चार्ट को इकट्ठा करके वो मंथली का चार्ट बनेगा। और वीकली जो है वो 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन को लेके 1 वीक का हमारा चार्ट बनता है। तो उसको एडजस्ट इसलिए करना है, मंथली वाला भी स्ट्रांग रहेगा, वीकली वाला भी स्ट्रांग रहेगा। अब क्या करना है कि जैसे कि हमने वीकली के चार्ट पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी एडजस्टमेंट थी उतनी जरूरी एडजस्टमेंट हमने कर लिया उसका। अब उसके बाद में क्या करेंगे कि वीकली पे आएंगे तो रिसेंट वाला सिनारियो में या कोई मेजर पॉइंट हमारे से मिस हो गया, जो भी मेजर पॉइंट हमारे से मिस हो गया ना, उस मेजर पॉइंट को हम वापस से ड्रॉ कर लेंगे। जिसका ठीक है, ये जिसका जो है ना वो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक शार्प भी यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे 2 छोटे छोटे बीज पड़े, तो क्या करेंगे हम इसको लेके वापस वहीं पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारा वीकली, पहले हमने मंथली पे ड्रॉ किया, उसके बाद में हमने वीकली पे ड्रॉ किया, अब उसके बाद में हम आ रहे हैं डेली पे। थोड़ा ऊपर कीजिए प्लीज, 1 मिनट, वीकली पे ही थोड़ा ऊपर कीजिए। ओके चलो सर। नीचे का नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी सर। लास्ट जो आपने नीचे वाला खींचा ना वो पूरा दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा उसे तो। सर अब दिख रहा है? अब आ रहा, अब आ गया, फाइन, थैंक यू, सॉरी। अरे कोई बात नहीं सर। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वी है और दूसरा वी हमारे पास में यहाँ पे, तो हम इन दोनों को भी हमने ज्वाइन कर लिया। गॉट इट। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद में जो है वो हम डेली पे जाएंगे। अरे शिट, यहाँ पे ट्रेंड लाइन चली गई हमारी वापस से। काफी बार ऐसा भी हो रहा है कि यहाँ से ट्रेंड लाइन जो है वो वहाँ पे गायब हो रही है। इसको हम छोटा करके देख लेंगे। इसने हमारी वीकली वाली ट्रेंड लाइन गायब कर दी। इन्वेस्टिंग में ये सब ज्यादातर हो रहा है कि जब हम मंथली और वीकली के चार्ट बना रहे हैं ना, तो उस टाइम पे जिससे हम डेली पे कंसंट्रेट उसको वापस से कंसल्ट करते हैं ना, तो उस टाइम पे वो दोनों की ट्रेंड लाइन जो है उसको मिस कर देता है। यहाँ पे सिर्फ मंथली की 2 ही ट्रेंड लाइन हमारे पास में अवेलेबल है। तो कोई मेरा पास बनाया हुआ चार्ट है तो उसके हिसाब से हम चाहेंगे, क्योंकि उसमें सेव किया हुआ होगा तो ज्यादातर बेटर रहेगा। अब यहाँ पे जो मेरे पास में
ये पिंक कलर की लाइनें जो मैंने डाली हुई है ना, ये पिंक कलर की लाइंस, वो मेरी मंथली की लाइंस है जो मैंने ड्रॉ करके रखी है। ठीक है, उसके बाद में ये लाइन चार्ट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये लो से लेके मैंने ये लो को ड्रॉ किया था और यहाँ पे चला, ये लो से लेके मैंने इस लो को ड्रॉ किया था और ये वहां पे सॉरी सर, वो डेली के हिसाब से जो हम चार्ट बना रहे था ना, उसको डेली के हिसाब से ये कंपाइल नहीं कर पा रहा था इन्वेस्टिंग, तो वो ट्रेंड लाइन काफी बार ऐसा होता है कि उसका ट्रेंड लाइन जो है वहां से चला जाता है। तो उस टाइम पे उसको क्या करना है, टेम्पररी फाइल डिलीट करके वापस से उसको करना है, तो इसमें अभी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने नया चार्ट अभी ओपन। अब ये एल का चार्ट है मेरे पास में, मंथली का है, तो मैंने यहाँ से इस वीक से लेके इस वीक को ड्रॉ करके एक ट्रेंड लाइन बनाई, इस वीक से लेके इस वीक को लेके, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, सिमिलरली फर्स्ट पॉइंट, सिमिलरली सेकंड पॉइंट करके मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ। अब यहाँ पे मैं अगर अपर का ट्रेंड लाइन कर रहा हूँ तो मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं है, चाहे कोई भी ले लो कभी उसका, ठीक है, पर मैं नॉर्मली डाल के रखता हूँ, अभी मैंने नहीं डाल के रखा, क्योंकि आज नहीं तो कल हमको कहीं ना कहीं यूजफुल होने वाला है ही। इसमें भी वापस से चला जा रहा है। अब जब भी हम डेली, मंथली वीकली का ट्रेंड लाइन डाल देते हैं ना, तो उसके बाद में हम डेली के कैंडलस्टिक के चार्ट पे आते हैं। डेली के कैंडलस्टिक पे चार्ट पे आके सिंपल सा हमारा रोज डेली में है वही 8-9 महीने का चार्ट जो है वो, उसको हम ओपन करके रखेंगे और उसमें जो लैगिंग रह गया वो कैंडलस्टिक के चार्ट से हम ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ से हाई को लेके हमने इनिशियल वाला हाई को पहले ले लिया, डेली वाला कैंडलस्टिक पे होगा, लाइन पे नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ डेली वाला जो है ना वो कैंडलस्टिक पे ही लेंगे अब। ठीक है, ठीक है, लाइन चार्ट को सिर्फ एडजस्ट करेंगे डेली में, अगर कहीं पे भी जरूरत पड़ी तो वहां पे लाइन चार्ट से कोई नियम वो नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वीज मिलेगा आपको, शार्प वाले वीज। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिलाया, वापस से फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिया और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे मिलाया। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, सिमिलरली एक यहाँ पे हमारे पास में लो है, उसके बाद का यहाँ पे भी एक लो हमारे पास में ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है, तो सिमिलरली इसको यहाँ से लेके ये वाला हमारा फर्स्ट पॉइंट और ये वाला हमारा जो है वो सेकंड पॉइंट। ठीक, हाँ जी, अब वापस से हम एक बार से लो मंथली जोड़ा और हाई से हाई जोड़ा, टाइम को। हाँ जी सर, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने लो से लो जोड़ा और हाई से हाई जोड़ा, तो वो ट्रेंड लाइन को कहाँ तक एक्सटेंड करनी है, कितनी एक्सटेंड करनी है? आपको उसको अनलिमिटेड के हिसाब से एक्सटेंड करके रख सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है सर। ये जो है ना, इस पे डबल क्लिक करके आप यहाँ पे जो है ना एक्सटेंड राइट हैंड पे करके आप रख सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी पुरानी हमारी ट्रेंड लाइन होगी उतना ज्यादा उसका वैल्यूएशन होगा, सपोर्ट होगा। ओके सर। ठीक है, अब देखो कि हमने यहाँ पे मंथली में लाइन ड्रॉ किया है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये दोनों वीज को मिला के हमने मंथली पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, उसी चीज को लेके ये पिंक वाली लाइन मंथली की है और ये भी हमने अभी भी मंथली में ही डाली है, तो पूरी सभी लाइन को पिंक करके रख देता हूँ तो पता चले कि हमने सभी मंथली में ही डाली है, वीकली में कोई ट्रेंड लाइन डाली नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मंथली पे हमने ट्रेंड लाइन डाली है, उसको हम डेली पे देख रहे हैं कैंडलस्टिक के तौर पे। अब ये पिंक वाली हमारी मंथली की जा रही थी,
ट्रेंड लाइन। इस पॉइंट को देखो सर, यहाँ पे ये सब एक जस्ट मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो आप लोगों को सर्कल करके बताने में मेरे को थोड़ी आसानी रहे। और वीकली की ट्रेंड लाइन होती है। ठीक है, इसने मंथली और वीकली का ये रेल वाली हमारी जो है वो डेली की और यहाँ पे मंथली की दोनों ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया इसने। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया तो उसके बाद में यहाँ पे स्पिनिंग टॉप का कैंडल हमको मिल रहा है क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है। वहां पे इसने गैप अप ओपनिंग करके, ठीक है, गैप अप ओपनिंग करके उसने कैंडल खोला, उसके बाद में गैप डाउन करके खोला है, तो यहाँ से उसका ट्रेंड नेगेटिव हुआ तो हमारा सेलिंग पॉइंट यहाँ से हमको कहीं पे मिल सकता है। सर एक लेसन समझ में आ गया कि जहां पे भी हमारा ट्रेंड लाइन मैच हो रहा है उसके बाद में हमारा कैंडलस्टिक का भी कंफर्मेशन मिल रहा है, दोनों चीज को मिलाने के बाद में हमारी एक एंट्री की पोजीशन बन रही है। यहाँ पे हमारी सेल की पोजीशन बन रही है क्योंकि वीकनेस दिखाई ना, क्योंकि रेजिस्टेंस पे स्टॉक है, वहां पे उसने कैंडल नेगेटिव कैंडलस्टिक का पैटर्न बनाया है तो दोनों चीज नेगेटिव हुई ना, तो दो चीज नेगेटिव हुई तो उसके साथ में हमारा सेलिंग का ट्रेड हमारा जनरेट होगा वहां पे। समझ में आया सर? सर स्टॉक रेजिस्टेंस पे खड़ा है, हाँ स्टॉक रेजिस्टेंस पे खड़ा है तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से वो ज्यादा आगे जाएगा नहीं, और वहां पे उसने बेरिश पैटर्न बनाया हमारा कैंडल का। पहली चीज हमारे पास में थी रेजिस्टेंस पे खड़ा है, दूसरा हमारा बेरिश पैटर्न बनाया कैंडलस्टिक का, तो दो कंफर्मेशन हमारे साथ में हुआ। अब दो कंफर्मेशन के साथ में हम एक और कंफर्मेशन ऐड कर रहे हैं इसमें, जो है वॉल्यूम। ठीक है, अब इस कैंडल के हिसाब से देखो तो वॉल्यूम जो है वो डिसेंट सा वॉल्यूम यहाँ पे मिल रहा है अपने को, शायद एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा कम है पर डिसेंट वॉल्यूम है, एकदम से लो वॉल्यूम यहाँ पे है नहीं। ये चीज समझ में आई सर क्या है? रेजिस्टेंस पे स्टॉक खड़ा है, हाँ रेजिस्टेंस पे स्टॉक खड़ा है, बेरिश पैटर्न हमको मिल रहा है, उसके साथ में हम वॉल्यूम का कंफर्मेशन डाल रहे हैं। एक और चीज हम ऐड कर रहे हैं उसके साथ में, वो है इंडिकेटर के तौर पे RSI का 14। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, जिसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखो स्टॉक रेजिस्टेंस पे बेरिश पैटर्न बनाया, RSI जो इंडिकेटर है वो 70 के करीबन है, तो वहां पे वो ओवरबोट जोन पे चल रहा है, तो जब ओवरबोट जोन पे इंडिकेटर होता है तो वहां से हम सेल कर सकते हैं। तो हमारे पास में तीसरा कंफर्मेशन हमने जो लिया वो कहां से लिया? इंडिकेटर के पास से लिया। समझ में आ रहा है ना सर? पहला ट्रेंड लाइन का बिल्कुल बढ़िया। हाँ, पहला ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, दूसरा हमारा कैंडलस्टिक का पैटर्न, तीसरा हमने लिया वॉल्यूम का वॉल्यूम, और चौथा कंफर्मेशन हमने कहां से लिया? RSI से। इसके बाद भी हम एक और कंफर्मेशन ऐड करेंगे सिमिलरली इंडिकेटर का, जिसके हिसाब से हमारा ट्रेंड जो है वो ज्यादा हमको अच्छा सा मिले, वो है MACD। ठीक है, अब MACD में जो है वो हिस्टोग्राम शो हो रहा है, मतलब यहाँ से दिखा रहा हूँ जूम करके। ठीक है, एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करके तो ज्यादा बेटर रहेगा। वर्टिकल लाइन कुछ होना चाहिए अपने पास में। ठीक है, अब इसको जूम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जूम करना ही पड़ेगा। अब हमारा हिस्टोग्राम क्या दिखा रहा है? तो हिस्टोग्राम जो है वो डाउनफॉल में शुरू हुआ है। इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा।
ये हाईएस्ट हिस्टोग्राम है, उसके बाद में ये लो वाला आ रहा है। तो यहाँ पे भी MACD भी हमको क्या कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो लूज हो रहा है, उसका बुलिश ट्रेंड जो है वो यहाँ पे हमारा लूज हो रहा है। तो ये क्या कितने कंफर्मेशन हमारे पास में मिले? ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक, वॉल्यूम, RSI का एक और चौथा कंफर्मेशन, MACD का पांचवा कंफर्मेशन। 5 कंफर्मेशन के साथ में हमारा यहाँ पे ट्रेड जनरेट हुआ। क्लियर सर? यस सर। यस अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर कि अगर 5 चीजें नेगेटिव दिखा रही है, 5 चीजें नेगेटिव दिखा रही है, तो क्या इस स्टॉक अप जाएगा? नो नहीं, सर, नो नहीं। सर, नो। कम चांस है, बहुत कम चांस है, बहुत वेरी वेरी लेस। हाँ, तो हम इस कंफर्मेशन के बेसिस पे हम जो है वो ट्रेड लेंगे। कैंडलस्टिक हमने क्यों पढ़ाया आप लोगों को? क्योंकि उसकी अहमियत चार्ट पे कंफर्मेशन के तौर पे हमारे पास में बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमने कैंडलस्टिक पढ़ाया पहले, और उस पे पूरा टाइम दिया कि आपको प्रॉपर समझ में आया जो बुक के हिसाब से हो। अब उसके बाद में हमने ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो देखा, उसके साथ में हम इंडिकेटर को कैसे सपोर्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं वो देखा। ठीक है, अब ये सिनारियो क्लियर हो गया कि हमको ट्रेड कहाँ पे ढूंढना है और कैसे ढूंढना है वो। यस सर। किसी को अभी ट्रेड, हाँ, ट्रेड फाइंड करने में किसी को क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो। अब हम इसका स्टॉप लॉस और टारगेट, जस्ट अ मिनट, अब हम इसका स्टॉप लॉस और टारगेट किस तरीके से डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए मैंने कैंडलस्टिक में आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हम एंट्री करेंगे स्टॉप। यस यस सर। हाँ, अगर याद नहीं है तो आप वीडियोस अपलोड करे हुए हैं तो उसको देख सकते हो वापस से, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा अभी। ठीक है सर, अगर आपको नहीं याद तो आप वीडियोस अपलोड किए हुए हैं तो उसको देख सकते हैं वापस से। तो उस बेसिस पे हम ट्रेंड लाइन, हाँ जी सर। सर ये ट्रेंड लाइन जो प्लॉट की है हमने वो सब एक साथ हाँ हो जी। गए, वीकली मंथली वाली दोनों? हाँ, तो ये कंफर्मेशन हमारे पास में एक strong एक ही हुआ ना, चार्ट बीच में में वो वो। कैसे आई? हाँ जी सर, एक ही चार्ट में वीकली और मंथली वाली ट्रेंड लाइन कैसे आई? सर या हाँ जी राजू भाई, ये हमने पहले मंथली में ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। जी हाँ जी, ठीक है, उसी चार्ट को हमने पहले वीकली पे वापस से जाके एडजस्ट किया जहां पे भी जरूरत थी वहां पे। अच्छा अच्छा। हाँ, मंथली के बेसिस पे हमने जहाँ पे वो किया था, वीकली पे जाके एडजस्ट किया जहाँ पे जरूरत थी वहां पे। उसके बाद में हम डेली के कैंडलस्टिक पे आए और वहां पे हमने कैंडल का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब जब दोनों चीजें मिल रही, मंथली भी मिल रही और वीकली भी मिल रही, तो वहां पे कोई ना कोई तो मेजर पॉइंट हुआ ना सर। जब एक से ज्यादा आपकी ट्रेंड लाइन कोई जगह पे किसी जगह पे एक साथ में मिलती है तो वहां पे ट्रेंड ज्यादा स्ट्रांग हुआ, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग हुआ। ठीक है, अगर सपोर्ट पे मिलती है तो उसका सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग हुआ। अब सिमिलर चीज देखिए तो अगर ये स्टॉक यहाँ से गिरना शुरू ही हुआ, ठीक है, ये स्टॉक यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ठीक है, तो ये यहाँ पे आके ही क्यों रुका? यहाँ पे आके ही क्यों रुका? क्योंकि ये वहां पे सपोर्ट है और मंथली का सपोर्ट है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये मंथली का सपोर्ट है तो उसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जी। जितना पुराना ट्रेंड लाइन, जितना पुराना आपका ट्रेंड लाइन, उतना सपोर्ट रेजिस्टेंस उसका स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है सर, अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए सर। सर मंथली सर, सपोर्ट इज हेलो, स्ट्रॉन्गर देन वीकली जस्ट सपोर्ट। वन बाय वन। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ सर, मुझे हाँ एक सर, पूछना है। पूछिए। कोई हाँ भी जी चार्ट को अगर हमें एनालिसिस करना है तो बस यही तरीके से जाना है क्या? हाँ, इसी से सेम सिचुएशन है। चार्ट को ओपन करो, मंथली पे पहले देखो, मंथली पे जितना लंबा टाइम आप देख सकते हो ना, जितना लंबा टाइम स्पान जो देख सकते हो ना, उतना टाइम स्पान को आप यूज करो। ठीक है, मंथली को यस खत्म करने यस, के बाद में आप वीकली पे आए। मेरा जहां तक मानना है, या जब तक आप मंथली और वीकली खत्म करोगे ना, डेली में आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पहले अच्छा, मंथली में ओके, जाओ, ओके। उसके बाद में वीकली पे जाओ, वीकली पे जाके के बाद में डेली पे जाके सिर्फ कैंडलस्टिक का ट्रेंड लाइन निकालो। ओके, 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 थैंक यू सर। हाँ। हाँ, थैंक यू। और एक चीज, जब भी आप चार्ट बनाना शुरुआत करो, जब भी आप चार्ट बनाने की शुरुआत करो, सबसे पहले वॉल्यूम प्लॉट करो, उसके बाद में RSI 14 प्लॉट करो, उसके बाद में MACD प्लॉट करो। वॉल्यूम डिफॉल्ट ओके, ओके रखना सर। है, वॉल्यूम डिफॉल्ट रखना है, RSI डिफॉल्ट रखना है और MACD डिफॉल्ट रखना है। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हमको सिस्टम के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करनी, जो भी मिल रहा है ना उसी पे ही हमको कंफर्मेशन करना है। ओके, ओके। एनीथिंग? हाँ, किसी और का क्वेश्चन था? मंथन भाई सर, हाँ जी अक्षय जी। MACD का खाली टाइम फ्रेम बता देना ना सर। सर टाइम फ्रेम हम मंथली का चार्ट देखेंगे तब भी वही टाइम फ्रेम रहेगा, हम वीकली का देखेंगे तो भी वही, MACD भी वीकली के हिसाब से एडजस्ट होगा। उसका सेटिंग हमको बाय डिफॉल्ट ही रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना अच्छा, मतलब वो जो डिफॉल्ट आता है 12-26 वही रखना है कि कुछ चेंज करना है है। उसमें? हाँ, 12, 26 और क्लोजिंग का 9 जो है उसी को ही रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना ओके सर, 12, 26 और 9। थैंक यू सर। है। हेलो मंथन भाई। सर इसमें हाँ जी मूविंग राजू भाई एवरेज बोलिए। जस्ट मंथन भाई मिनट मुझे महेंद्र जी, पूछ पहला हाँ जी राम बोलिए सर। मुझे ये पूछना था, मैंने अभी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, आपकी वीडियो देखी थी पहली वाली मैंने, तो उसमें हाँ आपने मंथली और वीकली में कैंडलस्टिक से बताया हुआ था कि कैंडलस्टिक से ट्रेंड लाइन हाँ मारनी है और उससे लाइन चार्ट से सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन मारनी है। सर, उस टाइम पे मैंने जो बताया था उसका मैंने फिर रिवाइज करके जो है ना वो दूसरे सेशन में ही उसको क्लियर कर लिया था उसका। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर, चलो ठीक है, वही मैं पूछ रहा था इसीलिए मैं। दोबारा से वापस से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ सर, दोनों अच्छा अच्छा, क्लासेस के। ठीक ठीक है सर, ठीक क्योंकि है। वो जो पहला सेशन जो था ना सर, पहला जो मैंने जो यूट्यूब पे डाला हुआ पहला वीडियो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा जो, जिन लोगों को मैं पहले से पहचानता था, वो मेरा क्लोज ग्रुप जो था ना उस पे ही मैंने फर्स्ट वो सेशन किया हुआ था। उसके ओके बाद में सर। दूसरा हुआ और तीसरा हुआ, तो जहाँ पे भी मेरी गलतियां थी उसको मैंने रिवाइज करके वापस से उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ। अभी फिर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मारनी है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन मारनी है वो मैं कल सिखाऊंगा। ओके सर, एक साथ में सब कुछ नहीं सिखा दूंगा तो वरना कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है सर सर। मंथली स्ट्रॉन्गर देन वीकली, जो सपोर्टिंग में जो मिलता है उसका पूछ रहा था सर। सर एक चीज, एक सिंपल सा लॉजिकली बात करते हैं कि सर 80 साल के इंसान के पास में आप 50 साल के इंसान से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ही। यस सर। सिमिलरली मंथली जो है ना वो 80 साल का बूढ़ा है, और वीकली जो है ना वो 50 साल का बूढ़ा है, और डेली जो है ना वो 20 साल का बूढ़ा है 20 साल का यंग है। ओके सर। तो ज्यादातर 20 साल के जो बंदे होते हैं ना वो ज्यादातर गलतियां करते हैं। क्या सुपर एग्जांपल दिया सर जी। थैंक यू सर। यस सर, यस सर। सर अगर हो सके तो एक ऐसा कोई दूसरी स्क्रिप्ट का चार्ट बनाए तो, मंथली वीकली वाला, ये LNT का जैसे बनाया, हाँ जी सर, मेरे पास रिलायंस अभी या विप्रो एक्चुअली, कोई भी। हाँ एक्चुअली जो है ना इसका प्रॉब्लम है इन्वेस्टिंग का, अभी वो डेली का कैनलाइन जो है ना वो निकाल रहा है, और मेरे पास में इतना है नहीं कि मैं टेम्पररी फाइल डिलीट करके आपको दिखा सकूं अभी। तो मेरे पास में जो अवेलेबल चार्ट है ना उसमें से मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा बेस्ट है, आज ही बनाया हुआ ICICI प्रूडेंशियल का चार्ट हाँ, रिवीजन हो जाए सबके लिए ये। है। हाँ, ये ICICI प्रूडेंशियल का आज ही का बनाया हुआ चार्ट है। ठीक है, सबसे पहले ICICI प्रूडेंशियल का मंथली का चार्ट देखना शुरू किया 2016 में, ये लिस्टिंग होके कंपनी आई है मार्केट में। ठीक है, 2016 से ही है, तो उसके पास में हमारे पास में करीबन 4 साल का उसका डेटा अवेलेबल। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये दोनों इतने शार्प नहीं है पर वीकली में शार्प दिख रहा है तो इसको डाले हुए हैं। यहाँ पे ये शार्पी और यहाँ पे ये शार्पी, दोनों चीजें हैं, उसको यहाँ पे हमने प्लॉट कर लिया है।
ये पर्पल वाली जो लाइन है वो मंथली की लाइन है, पर्पल वाली जो लाइन है वो मंथली की लाइन है, और रेड वाली जो लाइन है वो वीकली की लाइन यस है। ठीक है, यहाँ पे एक वी है और उसको इसका दूसरा वी यहाँ पे है, तो दोनों को हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पे वी है और यहाँ पे वीकली में वी है, उन दोनों को हमने प्लॉट किया हुआ है। देखो यहाँ पे वी है और उसका दूसरा वी यहाँ पे है, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। उसके बाद में डेली का कैंडलस्टिक का पैटर्न हमारे पास है। 10 मिनट इसको ऑटो करके इसको छोटा करना पड़ेगा। देख लीजिए, ये से यहाँ से हमने इसको रेड वाली जो लाइन है उसको प्लॉट किया हुआ है। हम एक पूरा का पूरा चार्ट बनाएंगे सर आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों को जिस तरीके से सेटिस्फैक्टरी मिले ना ऐसे ही, पर आज वो पॉसिबल नहीं है हमारे पास में। तो कल में सिस्टम को भी वो इन्वेस्टिंग सही चलने लगे, अगर नहीं चलता है तो कल ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन मेरे पास में जो है सब्सक्राइब, तो ऑफिस से लॉग आउट करके यहाँ पे लॉग इन। एक सबसे अच्छा वाला सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल चार्ट का एक हमारे पास में एग्जांपल है, सबसे स्ट्रांग वाली चीज है वो मैकडॉनल्ड्स। काफी सारे ट्यूटर्स ऐसे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन काम नहीं कर रही। आप जहां जहां पे भी पिंक लाइन देख रहे हो ना सर, इसको मैं अभी के लिए इसको हाइड कर लेता हूँ, दोनों चीजों को छोटा करके रख देता हूँ। ये मैंने करीबन 2017 ये स्प्लिट हुआ ना उसके बाद का इसका चार्ट बनाया हुआ है एडजस्ट करके। जहां जहां पे भी मेरी लाइन का रेजिस्टेंस आया ना वहां से स्टॉक गिरा है, जहां जहां पे भी मेरी लाइन का रेजिस्टेंस आया ना वहां से या तो स्टॉक चला है या तो गिरा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू वाली लाइन जो जा रही है, ठीक है, उसको कितनी बार सपोर्ट किया है, देख यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था उसने, यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट, उसके बाद में वापस से यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, ये ब्लू वाली लाइन को। उसके बाद में आप जहां पे भी इसके वीक या बॉडी देखोगे तो वो कहीं ना कहीं मेरे ट्रेंड लाइन के हिसाब से होगी, और इसमें 20-20 पॉइंट का गैप है सर, 10 या 20 पॉइंट का गैप रहता है हर ट्रेंड लाइन के बीच में। जैसे कि ये 69 से लेके 577 का ट्रेंड लाइन है, करीबन यहाँ पे 8 पॉइंट का है, और यहाँ पे देखे तो 536 से लेके ये कहाँ पे 507 का ट्रेंड लाइन है। काफी ऐसे स्टॉक हो गए कि सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही आपको मिलेगा सर। हाँ जी सर, आपने अभी जो लास्ट में बताया ब्लू लाइन का वो कुछ समझ में नहीं आया। ये ब्लू वाली जो लाइन है ना वो मेरी मंथली की स्ट्रॉन्ग लाइन है सर, पर इसमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है था क्योंकि मैंने इसका कैश चार्ट से एडजस्ट करके यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है उसको। ओके 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 ठीक है, हाँ कैश चार्ट से एडजस्ट करके इसको यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, फिर आपने कैंडल पे जाके कुछ दिखाया सर उसको ब्लू लाइन को। यहाँ पे देखिए तो सर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, इसने फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे लिया, उसके बाद में वापस से यहाँ पे सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ पे थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ पे फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिफ्थ टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ पे सिक्स टाइम सपोर्ट लिया, और उसके बाद में ये वापस से रेजिस्टेंस बन चुका है, वापस से वहां से इसको ब्रिज करने के बाद में इसने खोल दिया। तो आप शायद देख सको तो यहाँ से उसकी यहाँ से हम देखें तो करीबन मई महीने से मतलब 5वें महीने से लेके इसको ब्रेक होने में करीबन 4 महीने लगे, एक ही सपोर्ट को ब्रेक करने में उसको 4 महीने लगे। ओके, और जैसे उस सपोर्ट को डाल दिया तो अब उसने वहां से स्ट्रिप खोल दे दिया। Sir, one doubt, sir. हाँ जी सर, हाँ जी सर। So same concept can we apply for the index, sir? That Nifty 50 index and Bank Yes. Nifty. Yes sir. Can we apply the same concept same concept on the Nifty and Bank Nifty? Just showing for you the index? Yes sir. Index charts. Index charts. It is showing you one of chart.
my Nifty previously. Sorry, not this one. इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, तो प्लीज इसको निग्लेक्ट करिए, क्योंकि ये EMA वगैरह जो है उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा था इंडिकेटर्स का। मंथन सर, हाँ जी सर, ये काफी पुराना चार्ट है मेरा, अप्रैल 2018 या 19 का चार्ट बनाया हुआ है, तो एक्चुअल में इसका वैल्यूएशन आपको देखना है तो यहाँ पे पीछे दिखना। हेलो मंथन सर, हाँ जी सर। मैंने जो चार्ट अपलोड किया ना उसमें निफ्टी 50 का चार्ट है, वो खोलिए आप, तो उनको जो है वो पता चल जाएगा, उसको दिखेगा। ओके ठीक है सर। दीपक जी है ना? हाँ जी। ओके 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 ओके। यहाँ पर निफ्टी 50। इज इट विजिबल वेनु जी? क्या बात है सर, आपने तो बहुत अच्छी सी Yeah, सिग्नल yes sir, visible sir. ओके, एकदम से सुपर सर। पर ये शायद डेली में चार्ट आपने पोस्ट किया होता ना तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता, तो वहां पे आपको ज्यादातर पॉइंट्स जानने को मिलते हैं, मुझे भी ज्यादातर समझ में आता है। सर ये चार्ट जो है वो जनवरी का पोस्ट किया हुआ है, मतलब मेरा जनवरी में बनाया हुआ चार्ट। अभी भी सिमिलरली शायद हमने अभी रिसेंट टाइम पे देखा था तो वो 11,100 का 11,111 का उसने लो बना के वहां से मार्केट फ्लिप हुआ था। यहाँ पे देखिए सिमिलर वे आ रहा है, यहाँ पे देखो बहुत बड़ा फॉल हुआ था ये जनवरी 2020 का बनाया हुआ चार्ट है सर मेरा। इसका जो ट्रेंड लाइन वगैरह जो जा रहा है ना, उस टाइम पे मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था, उसी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ही मिल रही है। यहाँ पे ग्रीन वाली जो है, अब तो मुझे वो भी नहीं पता होगा, पर ग्रीन वाली जो है वो मंथली की ट्रेंड लाइन है, और ये येलो वाली जो है वो मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट की ट्रेंड लाइन थी, वो शायद मैंने वहां पे इलियट डाला हुआ था। पर फिर भी ये टाइम फ्रेम को छोटा करके हम देख सकते हैं इसको, करीबन इसका 9 महीना हुआ ना चार्ट का, फिर भी सेम ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है। तो जितना पुराना आपका टाइम फ्रेम, जितना पुराना आपका ट्रेंड लाइन होगा ना सर, उतना ही काम ज्यादा करेगा। क्योंकि ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे अब आज ओपन कर लिया तो यहाँ पे मुझे मॉडिफाइड डेट मिल गई यहाँ पे। पर फिर भी आप देख सकते हो कि ये जनवरी का चार्ट था, तो फिर भी इसने यहाँ से ही क्यों सपोर्ट लिया, वो भी एक चीज है ना। 11,000, ये देखो यहाँ पे ये वाला पहला सपोर्ट लिया 11,111, मेरा 07 आ रहा है, इसने 45 ऐसा का लो लगाया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देख सकते हो आप सेम चीज, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन सेम सपोर्ट पे काम कर रहा है। तो जितना पुराना टाइम फ्रेम है उतना, जितना पुराना आपका ट्रेंड लाइन है उतना ज्यादा सॉलिड वैल्यू है। सर जो आज आपने आईसीआईसीआई प्रो लैब का बनाया, उनका कंक्लूजन क्या है? उसका कुछ कंक्लूजन नहीं है सर, मैं अब आईसीआईसीआई प्रो में ज्यादातर ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, तो मुझे अभी स्टॉक का मूवमेंट अच्छा लगा है, तो मैंने आज चार्ट उसका बनाया, और वो फ्री था तो थोड़ा टाइम के लिए, तो वहां पे ऐसे ही हड़बड़ी में बनाया हुआ है घर पे। ओके सर, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था। हाँ जी सर बोलिए।
सर ट्रेंड लाइन मंथली जितना बना है उतना ही एडजस्ट करना है वीकली, राइट? कुछ नया नहीं बनाना वीकली में। नहीं नहीं, नया ट्रेंड लाइन भी बनेगा ना वीकली पे सर। अगर कहीं पे ओके नजदीक नजदीक के पॉइंट जो है ना मंथली पे, वही को एडजस्ट करना है। वीकली पे आपको ओके नया ट्रेंड लाइन भी मिलेगा। जो मिस हो गया मंथली में, वो वीकली पे आप एडजस्ट नया ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत माइनर एडजस्टमेंट है ना, माइनर एडजस्टमेंट है ना, तो उसको आप कर सकते हो। मंथली के ट्रेंड लाइन को वीकली में माइनर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके सर। सो मंथली और वीकली अपने को इसमें करना है, लाइन चार्ट में करना है, और ये डेली का हम लोग कैंडल स्टिक में कर सकते हैं, राइट? डेली का हम सिर्फ कैंडलस्टिक पे ही करेंगे। सिर्फ कैंडल और स्टिक, डेली का, ओके सर। हाँ, और डेली का जो है ना, उसके लिए हम 8 महीने का चार्ट लगाएंगे। 8 महीने का चार्ट इन्वेस्टिंग में या ट्रेडिंग व्यू में हम ओपन करेंगे, तो 8 महीने का चार्ट लगाएंगे। ओके सर। वीकली और मंथली में अनलिमिटेड? सर मंथली में अगर ज्यादातर, जस्ट मिनट मैडम, एक क्वेश्चन का आज के बाद में आपके पास में आता हूँ। सर जब तक, जहां तक पॉसिबल हो ना, तो मंथली में आपको ज्यादातर ओपनिंग से लेके, मतलब जब लिस्टिंग हुआ था तब से अब तक का चार्ट अच्छे से मिलेगा। तो करीबन 10-15 सालों से का चार्ट आप प्लॉट करके लगाओगे ना, तो ज्यादातर अच्छा वाला ट्रेंड लाइन आपको मिलेगा। अच्छा, और वीकली? वीकली पे भी आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीकली में आप 3 साल का चार्ट कंसिडर करेंगे। ठीक। 3 साल का मिनिमम चार्ट हम प्लॉट करके रखेंगे वीकली में। मंथली में जब तक, मंथली में ओपनिंग से लेके जो हमको मिलता है तो बेस्ट है। वीकली में हम 3 साल से लेके 5 साल का चार्ट एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बेस्ट ऑप्शन है 5 साल या 3 साल, आप जो भी आपको जो अच्छा लगे ना, आप वहां पे एडजस्ट करो। हाँ। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और मंथली में हमारा कंपल्सन है, मिनिमम 8 महीने तो होने ही चाहिए। डेली में मिनिमम 8 महीने तो होने ही चाहिए। उससे ज्यादा हो तो चलेगा? ज्यादा हो तो चलेगा, कम नहीं चलेगा। एनीथिंग एल्स? सर एक बार चार्ट बना लिया ड्रॉ करके, फिर रिवाइज कितने कितने दिन में करने का? रिवाइज मैडम, जब आपको कोई नया पॉइंट मिले ना, उसके बाद में आपको उसको रिवाइज करना है, वरना उसको ऐसे ही रहने देना है। अब जनवरी से लेके, हाँ, जनवरी से लेके अभी तक का आप देख रहे हैं, तो करीबन 9 महीने का चार्ट है यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने उसको देखा भी नहीं है ज्यादातर। मीन सर, जब भी कोई स्टॉक नया हाई लगाए, हेलो, हाँ जी सर। तो फिर हमें वो हाँ, अभी अपोलो हॉस्पिटल है सपोज, तो अपोलो हॉस्पिटल मैंने रखा है चार्ट बना के, ऐसे ड्राइंग ट्रेंड लाइन खींच के पूरा हिस्ट्री का, और उसने लाइफ टाइम नया हाई लगाया 2000 का, तो फिर मुझे वो चार्ट रिवाइज करना होगा। वो चार्ट आपको रिवाइज करना होगा अगर वहां पे, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ सर, आपको वो चार्ट रिवाइज करना होगा। अगर आपकी ट्रेंड लाइन के हिसाब से वहां कहीं पे भी आपको रेजिस्टेंस जोन ऊपर में मिल नहीं रहा है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से कहीं पे भी अपर रेजिस्टेंस जोन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हमारे पास में 2 टूल है। फिबो का एक टूल है, दूसरा है पिचफोक का टूल है। फिबो एक्सटेंशन यूज करेंगे या पिचफोक यूज करके हम उसका नेक्स्ट लेवल उस पर ढूंढ सकते हैं। फिबो एक्सटेंशन में आपको जो है वो आगे की स्टडी में सीखा होगा। ओके सर। अगर, हाँ, जहां पे भी हमको किसी स्टार्ट का, अब उसका आगे का कहां तक वो मूवमेंट दे सकता है, वो हमको नहीं पता, तो उसके बेसिस पे हम डाल के उसके लेवल पता कर सकते हैं। वो मैं आपको सिखाऊंगा सर। ओके सर। हाँ जी सर। एनीथिंग एल्स सर? सर हाँ जी जिग्नेश जी। वो मतलब इतना तो समझ में आ गया कि मंथली में पहले ड्रॉ करना है, फिर वीकली में उसको एडजस्ट करना है, फिर वीकली में और नई ट्रेंड, हाँ, वीकली में एडजस्ट करके नई ट्रेंड लाइन ड्रॉना है। हाँ, और फिर वीकली में डेली चार्ट फ्रेम पर कैंडल स्टिक में ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना है। ठीक है सर।
बट हाँ जी सर सर। अभी अगर आप अभी जो सिस्टम में इश्यू है, बट एक आध बार अगर वो आप वो क्लियर करके एक आध प्रैक्टिकली कोई ये जो प्रैक्टिकली आप में से किसी का एक चार्ट का सजेशन लेंगे सर, उसी को ही हम बनाएंगे यहाँ पे, और उसके विप्रो बेसिस का पे। बनाते हैं। सर अभी तो रुक जाओ, ठीक है, अभी तो रुक जाओ सर, ठीक है। सर दूसरा ये है कि इतनी सारी ट्रेंड लाइन को मतलब पढ़ना क्या पॉसिबल होता है सर? हमको सिर्फ वही देखना है कि कौन सी जगह पे हमारी मैक्सिमम, हमने 5 पॉइंट निकाले सर। हाँ हाँ, एलटी में हमने 5 पॉइंट निकाले कि हाँ, सेल वहां हाँ से सर। बना तो क्यों बना, तो हमको जहाँ पे मल्टी कंफर्मेशन मिले हमको वहीं से ट्रेड उठाना है, बाकी छोड़ देना है उसको, आगे बढ़ो। अच्छा मतलब क्योंकि इतनी सारी ट्रेंड लाइन में तो मतलब नहीं कंफ्यूजन होगा सर, हमारा बहुत ज्यादा ट्रेंड लाइन भी नहीं आएगा। आप मंथली को कवर कर लोगे, वीकली को कवर कर लोगे ना, तो आपको ज्यादा ट्रेंड लाइन दिखेगी नहीं करंट फेज पे, वरना वो स्पाइरल जैसा बन जाएगा, वरना वो स्पाइरल जैसा बन जाता है तो तकलीफ होती है, मुझे पता है सर, वहां से मैं निकल के आया हूँ यहाँ। तो वो नहीं रहने दूंगा सर, वो जो गलत गलत चीजें होगी ना तो उसको मैं अवॉइड करना सिखाऊंगा आपको, आगे वही करेंगे अपन, अपने पास में अभी टाइम है। ठीक है ठीक है, हाँ जी थैंक यू सर। सर। हेलो। हाँ जी सतीश जी। हेलो। हाँ जी हाँ सर, सतीश जी। इसमें मूविंग एवरेज वगैरह देखने का कुछ काम नहीं फिर? नहीं, किसी भी इंडिकेटर को हम अभी यूज नहीं करते, उसके अलावा एमएससीडी आरएसआई के अलावा हमारे, एमएससीडी आरएसआई और वॉल्यूम के अलावा हमारे, हमको कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, तो बेस्ट है सर, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाता है सर। अरे सर ट्रेड नहीं ले पाओगी, मेरी गारंटी है। हाँ यस सर, बिल्कुल बराबर है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर एक्चुअली अभी अभी ट्राई कर रहा था ऐसे ही सर, लाइक ट्रेंड लाइन सब ड्रॉ करने का, तो कोई कोई चार्ट्स में अगर पिरामिड का शेप है सर, लाइक ट्रायंगल शेप में, उसमें इंटरसेक्ट ही नहीं होगा, मतलब उसमें ट्रेड बनता ही नहीं है सर, दैट इज करेक्ट राइट? और ट्रायंगल में अगर वहीं पे भी कैंडल्स का ट्रेडिंग हो रहा है, मतलब उसी में फ्लक्चुएट हो रही है कैंडल्स, ठीक है, तो जहां पे भी ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा, जहां पे ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा वो उसके बाद में वहां पे ट्रेड बनेगा। ओके सर, ओके। ठीक है, मैं आपको दो चीज सिखाऊंगा ट्रायंगल के बारे में, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल और एक कौन सा है, एक दूसरा है ट्रायंगल, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो ओके सर, बनाऊंगा मैं, दोनों ट्रायंगल आपको सिखाऊंगा, और दोनों को किस तरीके से प्रिडिक्ट करना है और दोनों में किस तरीके से ट्रेड करना है, दोनों चीजें सिखाऊंगा। ओके सर। और कोई क्वेश्चन आपके पास में हो तो सर। एक और चीज बोलने वाला हूँ सर अभी। हाँ जस्ट अ सर मिनट मेरा सर। एक हाँ जी महेंद्र जी, बोल लीजिए पहले क्वेश्चन आपका। सर मेरा एक जनरल हाँ क्वेश्चन ऐसा था कि हर हाँ जी रोज बोलिए। जो मॉर्निंग में रेट्स हाँ आर ओपनिंग डिसाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, तो जो जो स्टॉक एक्सचेंज जो रेट डिसाइड करता है कौन से बेसिस पे होता है? ओपनिंग सर प्राइस। प्री ओपनिंग में जो है तो वहां पे कितनी बिकवाली और क्योंकि मार्केट 3 सेगमेंट में चलता है सर, प्री ओपनिंग, मार्केट टाइम और पोस्ट मार्केट, ठीक है, तो प्री ओपनिंग, पोस्ट मार्केट में जो भी ट्रेड एग्जीक्यूशन हुए और जिस तरीके से सेंटिमेंट हुआ, तो उसका रिफ्लेक्शन जैसे ही प्री मार्केट में आता है तो प्री मार्केट में उस रिफ्लेक्शन के हिसाब से वो ओपनिंग देता है। प्री मार्केट का जो एग्जीक्यूशन होता है, पोस्ट मार्केट और प्री मार्केट का एग्जीक्यूशन दोनों को मिलाने के बाद में ही वो अपनी मार्केट का ओपनिंग देता है। हाँ तो क्लियर मैं सर? बड़े बड़े ऑपरेटर लोग को नहीं, बड़े बड़े ऑपरेटर लोग को प्री मार्केट में उनका ऑर्डर प्लेस कर देता है। हाँ, वो एक्चुअल में मुझे इतना तो ज्यादा, हाँ हिसाब से होगा मुझे ना फिर। हाँ मुझे इतना ज्यादा तो सर उसमें पता नहीं है कि ऑपरेटर और बड़े लोग किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं उसके बारे में,
पर सिंपल सा ऐसा है कि पोस्ट मार्केट और प्री ओपनिंग दोनों को मिला के जो जो फाइनल आउटकम आता है ना, फाइनल आउटकम, उस आउटकम के हिसाब से मार्केट का ओपनिंग होता है। तो वहां पे कौन ट्रेडिंग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, उसके बारे में भी मुझे ज्यादा पता नहीं है। आज तक मेरा प्री ओपनिंग में कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूशन किया, आज तक मैंने कभी भी प्री मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूशन किया नहीं, और पोस्ट मार्केट में कभी मैंने स्टॉक का बाय या सेल किया नहीं है। तो दोनों में से मुझे कोई भी मार्केट का आइडिया नहीं। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी सर। हेलो सर। हाँ जी उपेंद्र जी। आज मैं लेट हो गया था सर, 9-10 के बाद मैंने ज्वाइन किया। मैंने मेरे चार्ट पोस्ट किए हुए हैं हाँ चैट जी सर, बॉक्स आज में। हमने किसी के भी चार्ट देखे नहीं है सर, क्योंकि एक्चुअली मैं भी लेट ज्वाइन हुआ, 9:05 के बाद में मेरा ज्वाइन हुआ सर। क्योंकि ये 3 दिन की छुट्टी गई ना, भूल गया था। नहीं एक्चुअली कोई बात नहीं। ऑल ऑफ सडन कोई याद बात आ गया तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो कल वो चार्ट नहीं पोस्ट सर। कर दूंगा। हाँ, कल चार्ट पोस्ट कर देना, कल हम उस चार्ट को भी देख लेंगे एक बार। और अब प्रॉपर चार्ट बना, अभी का जो है वो मंथली के बेसिस के हिसाब से जो अभी हमने सीखा ना, उस हिसाब से आप चार्ट बना के पोस्ट कर लेना, तो दिक्कत ज्यादा नहीं रहेगी। आप उसको देख लेना। डेफिनेटली सर। यस। हाँ हाँ सर। सर एक छोटी सी बात करनी थी आप लोगों से कि अब तक हमने करीबन 4-5 दिन के लिए हम मिले हैं, तो 5 दिन का सेशन हमने ले चुके हैं ऑलरेडी। 20 तारीख को मैं शायद नया सेशन एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। तो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में जिन लोगों को ज्वाइन करना है, तो अभी मैंने टेलीग्राम पे ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप में से किसी के फ्रेंड सर्कल को जिन लोगों ने क्लास मिस कर दिया और रियली इंटरेस्टेड है, उन लोगों को बोल दीजिए कि वो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके 20 सितंबर का क्लास ज्वाइन करने के लिए वो रिक्वेस्ट डाल दें। हाँ सर। अगर आप लोगों को आप लोगों को अब तक का सिखाया हुआ अच्छा लगा, तो आप उन लोगों को पास ऑन मैसेज कर सकते हैं। नहीं लगा है तो बिंदास सर, बिंदास। ठीक है। सर दूसरे को तो बोलेंगे, लेकिन हम फिर वापस आ सकते हैं? जी नहीं सर, एक बार जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन कर लिया वो लोग दोबारा से क्लास में कीजिए। मैं आप लोगों का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा सर, आपको दिसंबर तक बैकएंड सपोर्ट मिलेगा। आपके चार्ट पे क्वेरीज जो भी होगी वो आफ्टर मार्केट में मैं आपका आंसर करूंगा, ऑन द मार्केट में आपका आंसर नहीं कर पाऊंगा। तो आफ्टर मार्केट दिसंबर तक मैं आप लोगों के जितने भी चार्ट है उसको रिव्यू कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है। अब किसी को कोई क्वेश्चन है इसके लिए तो आप बता सकते हो। सर नई ट्रेनिंग कौन सी डेट से शुरू करें सर? 20 सितंबर से। सर ये तो हमारा 20 सितंबर वाला है। 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर, सॉरी 20 अक्टूबर को। मैं बोला अभी हमारा तो 20 सितंबर वाला हमारा है। हाँ सॉरी, वो इसीलिए करके 20 अक्टूबर को हम नया बैच शुरू करेंगे। ओके सर। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास में ऑलरेडी है अवेलेबल, फिर भी आप ठीक है आप बता सकते हो उन लोगों को। और वैसे मैं शायद करीबन 8 तारीख के बाद में जो है वो टेलीग्राम पे उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना है। और फर्स्ट ऑन फर्स्ट बेसिस पे होता है, हम करीबन 80 लोगों को जो है वो ज्वाइन करते हैं, तो थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद में आते 50 के करीब ज्वाइन होते हैं, तो इनफ बैच है अपने पास में। और कुछ हो तो बताइए सर। अभी और कोई इसमें लाइनें ड्रॉ करनी है कि इतनी लाइन को ही समझना है सर? क्या सर? अभी और मतलब वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन कोई बोल रहा था, और भी इसमें उसके बारे में कल हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं उस पर हम बात करेंगे कल। उसके लिए इसके साथ में हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपका आएगा, वो एक कंफर्मेशन के तौर पे ऐड होगा। तो उसका कौन सा कंफर्मेशन आएगा वो भी कल के वीडियो में हम बात करेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। इज इट ओके? तो आज का खत्म करें सर, ऑलमोस्ट 10:30 हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके चलो, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट, बाय।